हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से उतरन के नए एपिसोड में हार्दिक स्वागत है। कल तक के एपिसोड में हमने देखा था कि ड्राइवर ने मीठी और चमेली को बताया था कि अगर तुम उस पुराने नाग मंदिर में जाकर नाग देवता को दूध पिलाओगे तो तुम्हारी लड़की ठीक हो सकती है। और तभी मीठी चमेली उस मंदिर की ओर जैसे ही पहुंचते हैं तो मीठी कटोरे में लेकर दूध को जैसे ही भोले बाबा को भोग लगाने को होती है, तभी वहां पर नाग देवता आ जाते हैं और वह उस दूध को पीने लगते हैं और यह देखकर चमेली हैरान हो जाती है। और तभी हमें दूसरी तरफ गुरु माँ को दिखाया जाता है जो बैठकर पूजा कर रही होती है और वह नहीं चाहती है कि रानी ठीक हो जाए। तभी हमें दूसरी तरफ रानी को दिखाया जाता है जो बेड पर लेटी हुई होती है और बहुत ही ज़्यादा तड़प रही होती है और मीठी का नाम पुकार रही होती है। तभी पास में खड़ी नर्स वहां से भागकर तुरंत जाती है और रिसेप्शन पर आकाश और विष्णु खड़े होते हैं और वह आकाश और विष्णु से पूछती है कि आप मुझे यह बताइए कि यह मीठी माँ कौन है। तभी आकाश बोलता है कि हाँ, रानी की माँ है। तो नर्स बोलती है कि आप फटाफट जल्दी उनको बुला लीजिए क्योंकि वह लड़की बार बार उनका नाम ले रही है। तभी आकाश रोता हुआ मीठी को फ़ोन करता है लेकिन मीठी उसका फ़ोन नहीं उठा रही होती है क्योंकि उसे जगह पर फ़ोन नहीं लग रहा होता है। तभी आकाश भागता हुआ रानी के रूम की तरफ जाता है जहाँ पर रानी एडमिट होती है और वहाँ पर माँ भी खड़ी होती है। तो आकाश से बोलती है कि यह बार बार मीठी का ही नाम ले रही है और तभी वहाँ पर डॉक्टर भी आ जाता है। आकाश डॉक्टर के आगे हाथ जोड़कर भीख मांगने लगता है कि डॉक्टर, बस आप ही हैं जो मेरी लड़की को बचा सकते हैं। आप कैसे भी करके मेरी लड़की को बचा लीजिए। और डॉक्टर जैसे ही आईसीयू रूम के अंदर जाता है तो वह अपना ट्रीटमेंट करना स्टार्ट कर देता है। डॉक्टर काफ़ी ज़्यादा मशक्कत करता है लेकिन वह रानी को बचा नहीं पाता है क्योंकि रानी की सांसें बंद हो जाती हैं और यह देखकर डॉक्टर हार मान जाता है और बाहर खड़े हुए आकाश को बोलता है कि हम आपकी बेटी को बचा नहीं पाए। और यह सीन तभी वहीं पर ही मीठी और चमेली की ओर शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर मीठी अपने हाथ में उस दूध का कटोरा लेकर बैठी होती है और नाग देवता उन्हीं के सामने खड़े होते हैं। वह नाग देवता के आगे हाथ जोड़ती है और नाग देवता उसे दूध को जैसे ही पीने लगते हैं तो मीठी बोलती है कि नाग देवता, आपका शुक्रिया मानती हूँ कि आपने मेरी अर्जी स्वीकार की और इस दूध को पीकर। और आप फिर नाग देवता से बोलती है कि मैं आगे आपके हाथ जोड़ती हूँ कि आप मेरी बेटी को जान भीख में दे दो और मेरी बेटी की रक्षा करो। मेरी बेटी को बस आप बचा लो, आपसे मेरी बस यही विनती है। और नाग देवता तभी कटोरे का सारा दूध पी जाते हैं और दूध पीने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। और यह देखकर चमेली भी हैरान हो जाती है और मन ही मन में खुश भी हो रही होती है कि नाग देवता ने उनकी अर्जी स्वीकार कर ली है। तभी हमारा अगला सीन हॉस्पिटल की ओर शिफ्ट हो जाता है और हमें डॉक्टर को दिखाया जाता है जो आईसीयू रूम के बाहर खड़े होते हैं। तभी आकाश परेशान होते हुए पूछता है कि डॉक्टर, तुम बाहर क्यों आ गए हो और आपकी ज़रूरत तो डॉक्टर अभी अंदर है, आप बाहर क्यों आए हो। तभी डॉक्टर कुछ नहीं बोलता है। तो आकाश परेशान हो जाता है और चिल्लाकर बोलता है कि डॉक्टर, तुम इतने शांत क्यों हो, आप कुछ बोलते क्यों नहीं हो कि क्या हुआ है। डॉक्टर तभी बोलता है कि हम रानी को नहीं बचा पाए। और यह सारी बात सुनकर वहाँ पर सारे खड़े लोग रोने लगते हैं। आकाश तो बिल्कुल टूट ही जाता है क्योंकि उसकी बेटी अब मर गई होती है। तो उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा होता है और वह बहुत ही ज़्यादा रो रहा होता है और उसके साथ में खड़ी माँ भी रोने लगती है। मीठी की यह बात सुनकर बहुत ज़्यादा अफसोस हो जाती है और तभी हमारा अगला सीन मीठी और चमेली की ओर शिफ्ट हो जाता है जो उस जंगल में होती हैं। और वहाँ पर कुछ लोग अंगारों के आगे खड़े होते हैं और वहाँ पर एक बुजुर्ग आदमी अपनी नातिन से बोलता है कि बेटा, जिस किसी को अपनी कोई भी इच्छा पूरी करनी होती है तो वह इन अंगारों पर चलकर अपनी इच्छा को पूरा कर सकता है और अपनी अर्जी भगवान के आगे लगा सकता है। और यह बात पीछे मीठी और चमेली खड़ी होकर सुन रही होती हैं। तभी मीठी बोलती है कि मुझे अगर रानी की जान बचानी है तो मुझे यह काम जरूर करना होगा क्योंकि मैं अपनी बेटी रानी रानी के बिना नहीं रह सकती हूँ। लेकिन चमेली मीठी को रोकती है कि नहीं मीठी, तुम यह मत करो बिल्कुल भी। तभी मीठी बोलती है कि देखो, जो मेरी है, हमें अपनी बेटी के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। अगर भगवान हमारी परीक्षा लेना चाहते हैं तो हमें यह ज़रूर काम करना होगा। और मीठी उन अंगारों पर जैसे ही चलने लगती है तो मीठी के पैर जलने लगते हैं और उसको बहुत ही ज़्यादा दर्द होने लगता है। लेकिन मीठी हार नहीं मानती है, वह आगे बढ़ती चली जाती है। और जैसे ही मीठी उन अंगारों को पार कर लेती है तो हमें दूसरी तरफ गुरु माँ को दिखाया जाता है जो हवन कुंड के आगे बैठकर पूजा कर रही होती है और उसी में उसमें आग की लपट निकलती है और उसके ऊपर गिर जाती है
और वह जल कर वहीं पर ही बेहोश हो जाती है। तभी हमारा दूसरा सीन हॉस्पिटल की ओर शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर आकाश डॉक्टर के साथ में खड़ा होता है और तभी आईसीयू रूम में से एक नर्स आवाज लगाती है और वह बोलती है कि डॉक्टर जल्दी से अंदर आओ। डॉक्टर जैसे ही भागकर अंदर आता है तो वह नर्स बोलती है कि इस लड़की की सांसें चलने लगी है, और जैसे ही डॉक्टर रानी का चेकअप करता है तो वह भी हैरान हो जाता है कि यह सब कैसे मुमकिन हो सकता है। और डॉक्टर को यह सब करते हुए बाहर खड़े सभी लोग देख रहे होते हैं, और आकाश यह देखकर खुश होने लगता है कि भगवान, तुमने मेरी बेटी को बचा लिया है। और तभी डॉक्टर बाहर आता है और आकाश से बोलता है कि आकाश, यह तो बहुत ही बड़ा चमत्कार है। मेरे आज तक के करियर में मैंने ऐसी चीज कभी नहीं देखी है कि कोई मरा हुआ व्यक्ति जिंदा हो जाए, और तभी और तुम्हारी बेटी जिंदा हो गई है। और यह सुनकर आकाश बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, और वहाँ पर खड़े सभी लोग भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि उनकी बेटी जिंदा हो गई है। और तभी हमारा सीन चमेली और मीठी की तरफ शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर एक बुजुर्ग व्यक्ति बोलता है कि बेटा, तूने इतनी कड़ी तपस्या करके भगवान को प्रसन्न कर दिया है, और भगवान तेरी मनोकामना जरूर पूरी करेगा। तभी मीठी के नंबर पर नानी की कॉल आती है और नानी बोलती है कि मीठी, तुम जल्दी से आ जाओ, रानी को होश आ गया है और रानी बच गई है। और जैसे ही मीठी यह बात सुनती है तो वह बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है, और मैं और चमेली को बोलती है कि चमेली रानी अब खतरे से बाहर है। तभी चमेली मीठी को बोलती है कि यह सब तुम्हारी कड़ी तपस्या का फल है मीठी, तुम रियल में एक माँ कहने लायक हो, अगर तुम नहीं होती तो रानी नहीं बच पाती। तभी हमारा यह सीन वहीं पर ही खत्म हो जाता है और हमें अगले सीन के अंदर हॉस्पिटल को दिखाया जाता है, जहाँ पर चमेली और मीठी पहुंच जाते हैं और लड़खड़ाते हुए मीठी चल रही होती है। जैसे ही आकाश की नज़र मीठी की ओर जाती है तो वह एकदम से बोलता है कि मीठी, क्या हुआ है, तुम ऐसे क्यों चल रही हो। तभी चमेली बोलती है कि आज मीठी ने रानी की जान बचाने के लिए क्या क्या काम नहीं किए हैं। आज ये अंगारों पर चली है और इसने नाग देवता को भी दूध पिलाया है ताकि इसकी बेटी रानी बच सके। और यह बात सुनकर आकाश भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वह बोलने लगता है कि मीठी, तुम फटाफट डॉक्टर के अपना चेकअप करा लो। तभी मीठी मना कर देती है कि नहीं नहीं आकाश, मैं अभी नहीं करना चाहती, पहले मैं अपनी बेटी रानी से मिलना चाहती हूँ। तभी आकाश बोलता है कि हाँ मीठी, तुम ऐसा करो, पहले तुम रानी से ही मिल लो, क्योंकि वह बड़ी देर से तुम्हें बुला रही है। और मीठी बोलती है कि चमेली, तुम जाकर पहले रानी से मिल लो। लेकिन चमेली बोलती है कि नहीं, मैं तो उससे मिलने लायक ही नहीं हूँ, और ना ही मैं उसे माँ कहने लायक हूँ, क्योंकि मैंने इतने पाप किए हैं तो मैं इन पापों का भुगतान कैसे करूँगी। और फिर चमेली बोलती है कि मैं अभी मंदिर जाकर भगवान के आगे अपने सारे गुनाहों का भुगतान करूँगी ताकि भगवान मुझे माफ़ कर सके। और वह और यह कहकर भी चमेली वहाँ से चली जाती है। चमेली के जाने के बाद आकाश भी मीठी को बोल देता है कि मैं अभी रानी की दवाई लेकर आता हूँ, तुम ऐसा करो कि तुम रानी से जाकर मिल लो। और फिर मीठी आईसीयू रूम के अंदर चली जाती है, और मीठी जैसे ही रानी को देखती है तो वह खुश हो जाती है कि मेरी बिटिया बच गई है। और फिर मीठी रानी के पास बैठ जाती है, और रानी के सर पर जैसे ही वह हाथ रखती है तो रानी की आंखें खुल जाती हैं। रानी पूछती है कि माँ, आप कहाँ पर चली गई थी, मैं आपको इतना ज़्यादा याद कर रही थी। फिर रानी बोलती है कि माँ, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे मुझे किसी ने मार रहा हो। और तभी मीठी रानी को चुप करा देती है और बोलती है कि बेटा, ऐसा नहीं बोलते हैं, मेरी बेटा को कोई भी कुछ नहीं कर सकता है जब तक उसकी मीठी माँ उसके साथ में है। तभी रानी मीठी को बोलती है कि माँ, हम सब घर कब चल रहे हैं। तभी मीठी बोलती है कि बेटा, तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर मैं तुमको घर लेकर चलूँगी। और तभी मीठी की नानी भी बोलती है कि बेटा, आज तो मैं मिठाई बांटूंगी क्योंकि मेरी बिटिया रानी आज ठीक हो गई है। और और तभी हमारा अगला सीन चमेली की ओर शिफ्ट हो जाता है, जो घर के मंदिर के आगे खड़ी होकर भगवान के आगे हाथ जोड़ रही होती है। और तभी वहाँ पर आकाश की माँ आ जाती है। वह बोलती है कि तुमने जो काम किए हैं उसके लिए तो भगवान तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करेगा। तभी चमेली बोलती है कि मैं जानती हूँ जो गुनाह मैंने किए हैं उसके लिए मैं गुनहगार हूँ, और बोलती है कि मैं नहीं चाहती कि मैं अपने आगे की ज़िंदगी में भी ऐसे काम फिर से करूँ, इसलिए मैं भगवान से माफ़ी मांग रही हूँ। तभी वहाँ पर आकाश भी आ जाता है और आकाश बोलता है कि चमेली, भगवान भी तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेंगे। आकाश की बात सुनकर चमेली को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि यह सब काम उसी का ही किया धरा होता है जिसका भुगतान सारे परिवार वाले कर रहे होते हैं। और यह सीन वहीं पर ही समाप्त हो जाता है। अगर आप सभी को हमारा आज का एपिसोड अच्छा लगा हो तो हमारे एपिसोड को आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।